और अपनी डायरी और पेन लेकर प्लीज रेज योर हैंड टू दोस्त पीपल जिन्होंने कॉपी और पेन लेकर के रखा है अपने साथ साथ। वाह, वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कॉपी पेन के साथ बैठे हैं आज के सेशन को लेने के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन का टॉपिक मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आप लोगों को। माई सेल्फ सतीश सैनी एंड आई एम हियर टू प्रेजेंट टुडेज टॉपिक अबाउट माइंडसेट ट्रेनिंग, राइट। बिजनेस माइंडसेट ट्रेनिंग के ऊपर मैं आज का टॉपिक रखने वाला हूं, और जितने भी लोग यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट वाले हैं या फिर बिजनेस को लेकर के सीरियस हैं थोड़ा बहुत भी, तो आज उनका माइंडसेट डेवलप होने वाला है आज के सेशन से। ठीक है, और बहुत काफी कुछ वो यहाँ से सीखने वाले हैं। एक स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ, वो शॉप पर बैठा है और कहीं ना कहीं वो भी आज बिजनेस कर रहा है। ठीक है, बिजनेस कर रहा है, पैरेलली वो एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा है और कॉपी पेन के साथ वो बैठा हुआ है, क्योंकि उसको छोटा सा बिजनेस नहीं चलाना, उसको बहुत बड़ा बिजनेस करना है। उसको अपनी आवाज को 100 लोगों तक पहुंचाना है, 200 लोगों तक पहुंचाना है, उसके अपने नेटवर्क को अलग अलग शहरों में डेवलप करना है, जिस वजह से वो शॉप पर बैठकर भी अपने डायरी पेन के साथ आज का सेशन ले रहा है। तो अप्रिशिएट करना चाहूंगा मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जो अपने शॉप पर बैठकर भी संडे के दिन आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को इस एक स्टोरी से रिलेट करना चाहूंगा, एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। तो सभी लोग पेशेंस के साथ और प्रॉपर लिसनिंग के साथ आज का सेशन लीजिएगा। तो मैं आज की स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। तो होता क्या है कि जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, एक हाथी होता है, राइट। एक हाथी होता है, और वो हाथी हाथी का साइज तो वैसे बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो हाथी का बच्चा होता है उसका साइज काफी छोटा होता है उस टाइम। तो जब हाथी छोटा होता है तो उस टाइम पे जो महावत होता है, ठीक है, महावत क्या है? महावत कौन होता है? जो हाथी की देखरेख करता है, ठीक है, जो उसको चलाता है। ठीक, तो जब हाथी छोटा होता है, हाथी का बच्चा जो होता है वो छोटा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो उसको लोहे की चेन से बांध देता है। वो उसको क्या करता है? लोहे की चेन से बांध देता है। जब वो लोहे की चेन से बांधता है तो हाथी का बच्चा क्या करता है? उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, खूंटे को तोड़ने की कोशिश करता है जिससे वो बंधा होता है, तो धीरे धीरे करके एक दिन बीतता है, दूसरा दिन हो जाता है, तीसरा दिन हो जाता है। ऐसे ही करते करते महीना बीत जाता है। महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। ठीक है, अब वो हाथी का जो एक्साइटमेंट था इधर उधर भागने का, जो चुलबुली थी चेन तोड़ने की, वो कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है उसकी। वो सोचने लग जाता है, यार ये इतनी बड़ी चेन है, मैं आज तक नहीं तोड़ पाया, 6 महीने हो गए कंटिन्यूअस, मैं एक तो प्रैक्टिस करता हूँ, तोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो एक टाइम क्या आता है, उस हाथी को, उस हाथी के बच्चे को जो महावत होता है, जो देखरेख करता है, वो एक पतली सी रस्सी से बांध देता है। ठीक है, 8 महीने बाद पतली सी रस्सी से बांध देता है। अब होता क्या है, वो हाथी का बच्चा एक जगह खड़ा रहता है, ठीक है, और उस पतली सी रस्सी से, ठीक है, उस पतली सी रस्सी से वो क्या सोचता है, उस पतली सी रस्सी से भी वो ये सोचता है, शायद ये जो लोहे की चेन थी, ठीक है, मैं उसे ही नहीं तोड़ पाया, इस पतली सी रस्सी को क्या लिया, मैं तोड़ पाया। तो हाथी का माइंडसेट है, ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो सारी चीज डिपेंड करती है माइंडसेट पे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस माइंडसेट की। ठीक है, एक लाइन बोली जाती है, बहुत सारे लोग फेल भी होते होंगे, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी होते होंगे। ठीक है, तो मैं बात करूंगा माइंडसेट की, लेकिन एलिफेंट्स रोप द स्टोरी, वेरी गुड। ठीक है, द रोप, ठीक है, एक स्टूडेंट ने लिखा है एलिफेंट स्टोरी, तो इस एलिफेंट स्टोरी को सब लोग याद रखिएगा माइंडसेट को लेके। ठीक है, कभी माइंडसेट अगर आपको चेंज करना है या आपको माइंडसेट के ऊपर बात करनी है तो आप ये वाली स्टोरी सुना सकते हैं। ठीक, और ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग 10,000 रुपए पर मंथ नहीं कमा पाते, जो लोग 20,000 रुपए पर मंथ नहीं कमा पाते। कमा सब सकते हैं, लेकिन कमाते कौन है? जिनका माइंडसेट कमाने लायक होता है ना। माइंडसेट कमाने वाला होना चाहिए, माइंडसेट बिजनेसमैन वाला होना चाहिए। माइंडसेट क्या होता है कि यार चलो 10-20 हजार कमा लिए, 15 हजार कमा लिए, हमारा हमारा क्या है, फिक्स माइंडसेट हो गया, बस इनफ है। 10 से 15 हजार इनफ है, कम से कम सारी चीजें सेट हो चुकी हैं, 10-15 हजार इनफ है, लेकिन उससे आगे भी जाना है। आज बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे इस बिजनेस मीटिंग में, ट्रेनिंग में बैठे हैं, तो किसी की अर्निंग 25,000 है, किसी की अर्निंग 30,000 प्लस होने वाली है। जो सोया है वो खोएगा, अच्छा अच्छा किसी स्टूडेंट ने ये लाइन लिखी है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ माइंडसेट की। बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या सोचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं यार सामने वाला पर्सन तो बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो यहाँ पर अर्निंग कर पा रहे हैं इजीली, ठीक है, तो वो सोचते हैं यार इसके पास टैलेंट है, इसके पास लोग हैं, इसको बातचीत करना अच्छा आता है, इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, इसको कन्विंसिंग अच्छी आती है। लेकिन ऐसा नहीं है।
सारा खेल माइंडसेट का है। अगर आप सामने वाले को देखोगे कि ये अर्निंग कर रहा है, ये एकदम से सेल निकाल रहा है, तो होगा क्या कि आप लोग डिमोटिवेट हो गए, यार इसके अंदर तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्किल होगी, इसके अंदर तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा जो ये कर पा रहा है। आप इंफीरियर फील करोगे उस टाइम पे, इस सामने वाला कर ले रहा है, मैं नहीं कर पा रहा। इस टाइम पे पॉजिटिव एक्सपेक्ट से हमें ये सोचना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट है यहाँ पे अर्निंग कर पा रहा है, तो है तो आपकी तरह ही, दिख तो आपकी तरह रहा है, ठीक है, कोई भी उसके पास एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ठीक है, जैसे सेम आप हैं वैसे ही सामने वाला पर्सन भी है। लेकिन डिपेंड क्या करता है, आप कंसिस्टेंट बेसिस पे उसको कैसे लेते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ कितने तरह के माइंडसेट होते हैं। मैं बात करूंगा दो तरह के माइंडसेट होते हैं यहाँ पे। एक होता है हमारा फिक्स माइंडसेट, और एक होता है हमारा ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, ये फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, तो इस चीज के ऊपर बात करेंगे। फिक्स माइंडसेट जो होता है, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार बस मुझे एक लिमिटेड इनकम चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लिमिटेड इनकम। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या होते हैं, जो भी मैंने इनकम करी, जितना जितना फिक्स माइंडसेट वाला सोचता है उतना ही ग्रोथ माइंडसेट वाला भी सोचता है, लेकिन वो उससे आगे की भी सोचता है। कैसे, मान लीजिए फिक्स माइंडसेट वाला एक पर्सन है, जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट को मैं मान लेता हूँ प्रवीण, ठीक है, और एक नाम है यहाँ पे मुरली। तो प्रवीण ने क्या सोचा फिक्स माइंडसेट से, यार 20,000 रुपए पर मंथ इट इज क्वाइट इनफ, ठीक है। लेकिन मुरली ने क्या सोचा, चलो 20,000 रुपए कमाने के बाद मैं इस 20,000 को 40,000 में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन, ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन जो है वो और आगे की सोचेगा कि मैं कैसे भी करके इस 20,000 रुपए को 40,000 में कैसे कन्वर्ट करूं, 40 से 80,000 में कैसे कन्वर्ट करूं, 80 से 1 लाख में कैसे कन्वर्ट करूं। यस और नो? तो समझ में आया सभी लोगों को? मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक चेक करने वाला हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं स्क्रीन पे थंब का साइन रेज करें, जिससे मुझे पता लग पाए, और कैमरा भी यहाँ पे सभी लोगों का ऑन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे सीरियस हैं या नहीं है मुझे नहीं पता चल पाएगा। प्लीज रेज योर हैंड एंड ओपन योर कैमरा, जिससे मैं आप लोगों को देख पाऊं कि आप लोग इस सेशन में सीरियसली इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई एम क्रॉस चेकिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है, कि आप यहाँ पे सेशन अटेंड कर भी रहे हैं या नहीं। लगभग 70 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, लेकिन कैमरा बहुत ही कम लोगों का ऑन है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि सर आज तो संडे है, कोई दिक्कत नहीं सर, कैमरा ऑफ ही रखवाइए प्लीज। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ठीक, वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हम बात कर रहे थे फिक्स माइंडसेट की और बात कर रहे थे ग्रोथ माइंडसेट की, ठीक है। तो फिक्स माइंडसेट, सबसे पहली चीज, फिक्स माइंडसेट वाले लोग पता है क्या होते हैं, फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं जिनकी एबिलिटी का किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, वो फिक्स्ड हो जाती है, वो लिमिटेड हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए, जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन होता है, उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, वो अनलिमिटेड भी हो सकती है। वो अपने आप को डेवलप करता है कंसिस्टेंट बेसिस पे। पहला पॉइंट मैंने बताया क्या, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन का माइंडसेट कैसा होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन जो है वो अनलिमिटेड सोचेगा, कुछ भी जो चीजें हैं वो अच्छे तरह से सोचेगा। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन है, ठीक है, वो चैलेंजेस को अवॉइड करता है। वो चैलेंजेस को क्या करता है, अवॉइड करता है। यार कोई भी चैलेंज आ गया उसकी लाइफ में, उसके बिजनेस में, यार उसको अवॉइड कर दो, चलो छोड़ दो, ठीक है, उसको अनदेखा कर दो, गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लेकिन वही ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन क्या सोचेगा, वो चैलेंजेस को लेगा, चैलेंजेस से सीखेगा, चैलेंजेस को कमिटमेंट के साथ करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। मेरी बात दोबारा से आप सुन सकते हो, वो चैलेंजेस को लेगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा कि यस आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। किसी भी पर्सन को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने का मौका मिलता है जिंदगी में, लेकिन वो एक्सेप्ट करके उस चैलेंज को किस तरह से लेता है अपनी लाइफ में डिपेंड करता है ये, जिससे कि वो पर्सन बनता है ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन, ठीक है। आपको कौन सा पर्सन बनना है, आपको कौन सा पर्सन बनना है, फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन बनना है कि ग्रोथ माइंडसेट वाला, सेकंड वाला। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर सेकंड, ठीक है। तो टाइप इन चैट सेक्शन आपको क्या बनना है। अगर आप फिक्स माइंडसेट वाले बनना चाहते हो तो टाइप कीजिए एस, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले बनना चाहते हो तो टाइप कीजिए जी। इससे मुझे भी पता लगेगा आप लोग इंटरेक्शन कर रहे हो, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। और सेशन में अगर मजा आ रहा हो तो आप एक स्टूडेंट ने लिखा है जी जी, तो जी जी में लिखा है, सिंपल सा जी लिखना था, कोई दिक्कत नहीं।
बहुत अच्छी बात है, सेशन में मजा आ रहा है सभी लोगों को। आगे चलते हैं। ठीक, तो पहली चीज मैंने बताई एबिलिटी। ठीक है, पहली चीज मैंने बताई एबिलिटी, दूसरा बताया मैंने चैलेंजेस। ठीक है, तीसरा है आईक्यू। तीसरा है आईक्यू। माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जो आईक्यू लेवल होता है उनका फिक्स माइंडसेट वाला, तो वो सोचते हैं यार कि ये तो मुझे बाय बर्थ मिला है। ठीक है, आईक्यू लेवल बाय बर्थ मिला है, और मैं, मेरा दिमाग तो बहुत तेज है बचपन से, मैं तो सब कुछ इजीली कर लूंगा। ठीक है, मैं कुछ नया नहीं सीखूंगा। ठीक है, मुझे जितना आता है वो इनफ है, कोई एक्स्ट्रा स्किल्स मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, जिसका माइंड ही फिक्स्ड है, जो सीखना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो होता क्या है, होता क्या है कि उसको ये लगता है कि आईक्यू, जो उसका आईक्यू लेवल है वो बाय बर्थ मिला है, और जो भी चीजें उसको मिले हैं बाय बर्थ मिली है ना। बहुत सारे लोग पता है ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार इसके पास तो पैसा है, इसके पास तो बचपन से क्या नाम है बैकग्राउंड भी इसका अच्छा था। ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ, क्या नाम है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना होने के बावजूद भी वो आज सक्सेसफुल बन पाए, वो आज सक्सेसफुल बन पाए कुछ ना होने के बावजूद। आपको पता होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको पता होंगे। ठीक है, मैं नहीं बता रहा। ऐसे ही ग्रोथ माइंडसेट वाले जो पर्सन होते हैं, वो डे बाय डे नई चीजों को सीखते हैं, उनको क्यूरियोसिटी रहती है। ठीक है, उनको क्यूरियोसिटी रहती है इस चीज को लेके कि यार मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है। ठीक है, और उनको ये नहीं लगता कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब कुछ आता है। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, कमौलिका सिंह, राइट। एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला है, सॉरी, जो एग्जाम्पल है, सक्सेसफुल पर्सन है एपीजे अब्दुल कलाम, सबको पता होगा। ठीक, तो आगे लेके चलता हूँ। एबिलिटी मैंने बताया, सेकंड पॉइंट मैंने चैलेंजेस बताए, थर्ड पॉइंट मैंने बताया आईक्यू लेवल। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं क्यूरियोसिटी। ठीक है, जितने भी फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी किसी भी नए काम को सीखने में इतनी नहीं होती। अगर मैं बोलूं कि भाई ये वाला काम कर दो, ठीक है, ये कुछ नया टास्क आपको मिला है, तो वो कहेंगे सर सॉरी फॉर दैट, ये काम मुझे नहीं आता, वो उसको अवॉइड कर देंगे। लेकिन वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले को अगर मैं कोई भी टास्क देता हूं, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, वो क्यूरियोसिटी के साथ देखेगा कि यार ये नई चीज मैं सीखना चाहता हूँ। सामने वाले पर्सन को बोलेगा सर ये चीज भले से नहीं आती। हाँ, सतीश सर आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, यस सर, वॉइस आ रही है, आपकी वॉइस आ रही अरे ओके ओके, एक्चुअली कॉल आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा चैलेंज है, कॉल आना भी एक चैलेंज है। सेशन में आप लोग बैठे हो, आपकी भी कॉल आ जाती होगी, तो आपको लगता होगा कॉल कट करें या सेशन अटेंड करें। चलो कॉल कट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं लाइफ में, अवॉइड कर देते हैं। देखो, जो खराब चीजें होती हैं उन्हें तो अवॉइड ही करना चाहिए, जो अच्छी चीजें होती हैं उसको एक्सेप्ट करके उसको उससे सीखना चाहिए। तो हम कहाँ पे थे, क्यूरियोसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स किसके किसके साथ होती है, कौन से लोगों के साथ होती है। ठीक है, जो लोग फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं वो अवॉइड करते हैं नई चीजें सीखने से, वो मना कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर जिनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है, तो वो लोग नई चीज को सीखते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। एक चीज और, फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन जितने भी होते हैं, ठीक है, उनका जो पोटेंशियल होता है वो अंदर होता है। उनका जो पोटेंशियल होता है वो इनसाइड होता है, आउटसाइड नहीं होता। इनसाइड का मतलब क्या, कि सर पोटेंशियल तो है, मैं तो कर बहुत कुछ लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी कर लूंगा, और बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग है वो भी कर लूंगा। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है, मतलब कुछ भी कर लूंगा, एक्स वाई जेड, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और भी मार्केटिंग। ठीक है, मैं कर कुछ, सबकी नॉलेज मेरे पास है, लेकिन मैं करूंगा कुछ नहीं, मैं करूंगा कुछ नहीं। करना सब कुछ चाहता हूँ, नॉलेज सबकी है। अगर उस पर्सन से पूछा जाएगा तो नॉलेज सब दे देगा, लेकिन वो क्या खुद कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा। ऐसे लोग कौन होते हैं, वो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं। वो अपनी सारी नॉलेज इनसाइड रखते हैं, आउटसाइड नहीं रखते। मतलब सारी नॉलेज अंदर है, मैं बाहर नहीं निकालूंगा कभी। तो ऐसे पर्सन कौन होंगे, ऐसे पर्सन फिक्स माइंडसेट वाले होंगे।
जिनका पोटेंशियल है और वो कुछ एक्शन लेके काम कर रहे हैं, ठीक है? जैसे आकाश सर की मैं बात करूं, इन्होंने यूथ पावर इंडिया की स्टार्टिंग करी, स्टार्टअप किया, आज इतने सारे लोगों को कनेक्ट किया और संडे का सेशन ऑर्गेनाइज किया, ठीक है? तो 76 लोग क्या है, कनेक्ट होकर के पेशेंस के साथ सुन रहे हैं, हर एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है, एक पर्सन ऐसा है जिसने सोचा ही नहीं कि मैं इतने सारे स्टूडेंट को भी कनेक्ट कर सकता हूँ। एक पर्सन ऐसा है जिसने बहुत कुछ सोचा लेकिन उसने स्टार्ट ही नहीं करा। तो फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन कौन होंगे? जिसने बस सोचा लेकिन स्टार्ट नहीं करा। लेकिन जिनके पास पोटेंशियल है, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया, ऐसे पर्सन का नाम है आकाश सर, ठीक है? ये एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल नहीं, ये आपके सामने लाइव है, ठीक है? हम स्टार्ट कर चुके हैं, आगे चलते हैं, ठीक? जो फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं, वो दूसरे लोगों से जेलस फील करते हैं। यार इसके पास तो बहुत कुछ है, ठीक है? मेरे पास ये वाली चीज नहीं है, ठीक है? अब वो कंपटीशन करेंगे, वो जेलस फील करेंगे। कौन लोग करते हैं? जिनका माइंडसेट कैसा होता है? फिक्स माइंडसेट होता है, ठीक है? लेकिन हमें कैसा बनना है? हमें जेलस फील नहीं करना और लोगों से। हो सकता है बहुत सारे लोगों की यहाँ पे सेल्स आ रही हो सकता है बहुत सारे लोगों की अर्निंग भी हो रही है, लेकिन कभी भी आपको जेलस फील नहीं करना है अपने टीममेट से, अपने सीनियर से। अगर आप जहाँ पे जेलस फील करने लग गए, तो वहीं पे आप खत्म होने लग जाओगे। वहीं पे क्या होने लग जाओगे? खत्म होने लग जाओगे। इस चीज़ से सीखना है। देखो, पॉजिटिव एस्पेक्ट रखोगे लाइफ को लेके तो अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाओगे। कैसे? मैं बताता हूँ। ऐसे बढ़ सकते हो, मान लीजिए अगर कोई सही बोला सर आप, ठीक है। हाँ, मैं सही बोला है, बहुत सारे लोगों को सही लग रही होगी ये बात। जब भी हम जेलस फील करते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार सामने वाला पर्सन कर ले रहा है, इसके पास तो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इसको तो बोलना अच्छा आता है। लेकिन एक बात बताओ, इस पर्सन ने भले से एक्सपीरियंस लिया, नॉलेज ली, फॉर एग्जाम्पल सतीश सर आज बोल पा रहे हैं आप लोगों के सामने, क्या पहले बोल पाते थे? मैंने भी सीखा ना, मैंने भी सीखा किस तरह से 4 लोगों को फेस किया जाता है, किस तरह से एक कंटेंट को बनाया जाता है, किस तरह से स्टूडेंट्स को डील किया जाता है, किस तरह से एक सेशन को ऑर्गेनाइज करके टू द पॉइंट चीजें सीक्वेंशियल वे में प्रेजेंट की जाती हैं। मैंने भी सीखा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोग नहीं कर सकते क्या? नहीं, आप लोग भी सीख सकते हो कि मैंने कैसे किया। ऐसे ही आपको देखना है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल्स जनरेट करी, तो उन्होंने कैसे करी, उनके पास क्या क्या चैलेंजेस आए, तो उनसे इस तरह से सीखो, बजाय जेलस फील करने के। तो अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखते हो, तो कभी भी जेलस फील करोगे क्या? यस और नो? नहीं करोगे, ठीक है? अगर आप जेलस फील कर रहे हो, इसका मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक, आगे चलते हैं, ठीक है? और एक चीज बताओ, सब लोगों की इतनी प्यारी सी स्माइल है, सब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुंह लटका के बैठे हैं, ठीक है? तो अगर आप प्यारी सी स्माइल रखते हो फेस पे, ठीक है, तो सक्सेस किन लोगों के पास आएगी? देखो यहाँ पे रोहित जैन है और भी स्टूडेंट्स हैं, आकाश भाई हैं और मुरली शर्मा है, इतनी प्यारी सी स्माइल है इनकी। कुछ लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अगर आप हैप्पी रहोगे, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट आज संडे में उठोगे, यार आकाश सर यार संडे का सेशन तो रख लेते हो भाई, संडे का सेशन तो यार सोने का दिन होता है, संडे इज अ फन डे, नॉट अ ट्रेनिंग डे। तो आकाश सर कहेंगे भाई ट्रेनिंग डे है तो कुछ सीख ही लो, इससे अच्छा है एक सतीश सर नाम के ट्रेनर हैं, वो ट्रेनिंग दे देंगे आपको। तो होगा क्या, आप लोग जबरदस्ती उठोगे। एक तो होता है कि ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, ठीक है? अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे स्माइल कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप जितना ज्यादा हैप्पी रहोगे, जितना ज्यादा खुश रहोगे, उतना ज्यादा आपका माइंड जो है वो काम करना स्टार्ट करेगा। कभी ऐसे इंसान को सक्सेसफुल होते हुए देखा? यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आज का दिन भी खराब गया, कल का दिन भी खराब गया, मेरा तो पूरा महीना खराब चला गया, एक भी सेल नहीं आई। वो पूरा उदास बैठा है, वो हैप्पी फील नहीं कर रहा, ठीक है? वो खुश फील नहीं कर रहा। लेकिन एक ऐसे पर्सन को देखा है, अरे कोई दिक्कत नहीं, एक सेल नहीं आई, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी, मैं उस मिस्टेक से सीख के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते-बढ़ते उसने 4-5 सेल निकाल दी 1 महीने में। 1 महीने में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना मैंने सीखने में लगा दिया। नेक्स्ट मंथ क्या होगा? नेक्स्ट मंथ उस पर्सन की सेल आनी स्टार्ट हो गई। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, यार इस बंदे की पहले मंथ सेल नहीं आई, अगले मंथ 2 सेल 3 सेल लगातार सेल्स आ रही हैं। लगातार क्या नाम है, ये बंदा सीख रहा है। इसका मतलब है उसने पहले महीना सीखने में लगाया, सेकंड मंथ उससे उसके रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। मतलब क्या, उसने अपनी गलती से सीखा और वो खुश रह करके आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। मतलब समझ में आया? फिक्स माइंडसेट वाले क्या खुश रहकर काम कर पाते हैं? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं, सेल नहीं आई, आगे बढ़ते हैं। मतलब समझ में आ रहा है सभी लोगों को क्या करना है? सेल नहीं आ रही है तो उदास बैठना है क्या? हाँ सर, मैं उदास बैठूंगा, आज से मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस लोगों के चेक्स, लोगों की इनकम देखूंगा और मैं बैठ जाऊंगा। ऐसा करोगे तो आपको वही मिलेगा जो पहले मिला है, ठीक है? अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको एक्शन लेके काम करना पड़ेगा, ठीक है, विद हैप्पीनेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
आकृति स्माइल कर रही है, नहीं बैठेंगे, बैठना भी नहीं है और बैठाना भी नहीं है अपने टीममेट्स को, ठीक है, सीखना है, सिखाना है। अब बात करते हैं फिक्स माइंडसेट वाले लोगों के फिक्स्ड आइडियाज। मतलब बहुत सारे जो से काम करते हैं, होता क्या है, कई बार जब भी आप काम करोगे, अपने टीममेट को समझाओगे, तो आप एक ही तरीका बार बार उनको समझाओगे, उससे आपको भी रिजल्ट नहीं आ रहा, सामने वाले को भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इससे जब आपको ही नहीं आ रहा तो सामने वाले को कैसे आएगा, है ना? तो फिक्स्ड आइडियाज नहीं होने चाहिए। आइडियाज चेंज कर करके उसको अप्लाई करके जब रिजल्ट आप लोग खुद लाओगे, तब आप अपने टीममेट को सिखा पाओगे, ठीक है? तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं, एक आइडिया से काम नहीं हो रहा, दूसरे आइडिया को अप्लाई करते हैं, दूसरे आइडिया से काम नहीं हो रहा, तीसरे आइडिया को अप्लाई करते हैं, तीसरे से काम नहीं हो रहा, चौथे आइडिया को अप्लाई करते हैं। तो वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं इन कंपैरिजन टू फिक्स माइंडसेट पर्सन। मेरी बात समझ में आई सब लोगों को? जो ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं, वो सॉल्यूशन निकालने के लिए नए-नए आइडियाज को अप्लाई करते हैं। जबकि जो फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन होंगे, उनके पास क्या होगा? एक ही आइडिया होगा, उसी को अप्लाई करेंगे, चाहे रिजल्ट आए या ना आए। आप लोग कैसा बनना चाहते हो? फिक्स्ड माइंडसेट वाले या ग्रोथ माइंडसेट वाले? सभी स्टूडेंट बनना चाहते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले, ठीक है? लेकिन सारी की सारी जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ये वाली पॉइंट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है? अगर आप अप्लाई करते हो सेशन के बाद, इट इज वेरी गुड। लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करते हो, तो ग्रोथ माइंडसेट की कैटेगरी में तो क्या, उसके दूर दूर ही रहोगे, ठीक है? अगर ग्रोथ माइंडसेट की कैटेगरी में आना है, तो सारे पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? आपने कभी ऐसे पर्सन को देखा जो ग्रोथ के बारे में सोचता है, जो ग्रोथ के बारे में सोचता है, जो सक्सेस के बारे में सोचता है, जो मतलब अचीवमेंट्स के बारे में सोचता है, ठीक है? उसकी थॉट प्रोसेस कैसी होती है? उसकी थॉट प्रोसेस कैसी होती है? थॉट प्रोसेस लाजवाब होती है, ठीक है? आपने देखा होगा, मैं बात करूं रतन टाटा की, उनके पास समय भले से नहीं है, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस को आज वो मैनेज कर रहे हैं, है ना? उनके पास एक बिजनेस नहीं है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। जितने भी बड़े-बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, ठीक है? वो एक बिजनेस नहीं चला रहे, वो लाखों करोड़ों का बिजनेस, अरबों का बिजनेस चला रहे हैं। और किस किस प्रोसेस से, ठीक है? उनके पास जो है सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस किसकी? थॉट प्रोसेस बिजनेसमैन वाली, ठीक है? बहुत सारे मैं एक आप लोगों से चीज पूछना चाहता हूँ। आप लोगों ने एक मूवी देखी है स्कैम 1992, हर्षद मेहता? नहीं देखी? आप देखना, उसका टीजर भी अगर देख लोगे तो समझ जाओगे कि ये मूवी किस चीज पे बनाई गई है, स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है? उसने पता है क्या सोचा था, हर्षद मेहता, ठीक है? हर्षद मेहता एक ऐसा स्टॉक मार्केटर था, ठीक है? उसने पूरी मार्केट को हिला दिया था। पूरी मार्केट को जब हिला के रख दिया उसने, इतना ज्यादा मतलब फेमस हुआ वो, पूछो मत। मतलब उसका थॉट प्रोसेस पता है कैसा था? किसी ने लिखा है बुल, ठीक है? वेरी गुड, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मूवी देखी है, ठीक? तो बहुत कुछ सीखा होगा, नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? रिंगटन, हाँ, रिंगटन से सब लोग हिल जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखी है, लग रहा है मुझे, ठीक? तो आपको थॉट प्रोसेस कैसी रखनी है? सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा एक सवाल है कि यार मेरी सेल्स नहीं निकल पा रही है सर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और सर मैं बात नहीं कर पाता, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप सब लोगों के जवाब क्या क्या होंगे? अगर आपको आता होगा तो मुझे बता दोगे। सर मैं कॉन्फिडेंस मेरा बहुत लो है, मैं कॉल पे बात नहीं कर पाता, प्लीज मुझे बताइए। तो क्या होगा? आप मुझे बता दोगे अगर आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो नहीं बताओगे। मतलब क्या? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस इंसान के पास होता है जिसने खुद प्रैक्टिकल करके देखा हो, है ना? सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस इंसान के पास होता है जिसने खुद प्रैक्टिकल करके देखा हो। तो उस मूवी का नाम मैंने अभी बताया था, उसमें उसने प्रॉब्लम को नहीं देखा, सॉल्यूशन को देखा। उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। और हाँ, एक चीज और होती है, जितने भी ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं, वो बहुत बड़े से बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, और रिस्क लेकर ही आगे बढ़ते हैं। मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है सूरज कुमार, वो एक अपनी छोटी सी शॉप चलाते हैं, ठीक है? लेकिन वो छोटी सी शॉप मेरे लिए हो सकती है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी शॉप है। उनके लिए बहुत बड़ी शॉप है, क्यों? क्योंकि वो एक शॉप हो सकती है, ग्रोथ माइंडसेट होगा तो एक शॉप को कैसे बड़ा किया जा सकता है? हो सकता है ये टी स्टॉल साथ में लगा दें, हो सकता है ये उसके साथ साथ आसपास के लोगों को देखें, यहाँ पे कौन लोग ज्यादा आते हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोग आते हैं जो एक प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, और उस प्रोडक्ट को ये लेकर के आए अपनी शॉप पे, और उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन कैसे होते हैं? ऐसी। आपने एक शायद यूट्यूब पे वीडियो भी देखी होगी, एमबीए चाय वाला। किसने देखी है वो वीडियो? प्लीज रेज योर हैंड।
MBA चाय वाला, ठीक है, तो वो पर्सन भी कैसे बना? बहुत सारे स्टूडेंट ने देखी नहीं देखी, आई डोंट नो, प्लीज रेज योर हैंड अगर किसी भी स्टूडेंट ने वो देखी है तो यूट्यूब पे वीडियो। आप यूट्यूब पे डालना MBA चाय वाला, तो उस स्टूडेंट ने, मतलब आप ही की तरह दिखता है, मेरी तरह दिखता है, उसने भी एक स्टार्टअप किया, ठीक है, और MBA करने के बाद, ठीक है, उसने मतलब चाय का नाम ही रख दिया MBA चाय वाला, मतलब इतनी ज्यादा फेमस हुई, उसका स्टार्टअप जो था लाखों करोड़ों में पहुंचा, टर्नओवर भी अच्छा खासा गया, ठीक है। जो स्टॉक पे वीडियो है, ठीक है, जो स्टॉक पे वीडियो आप सभी लोग देखना, ऐसी वीडियोस आपको देखनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, मैंने बता दिया थॉट प्रोसेस कैसा होता है, थॉट प्रोसेस कैसा होता है फिक्स माइंडसेट वाले लोग, प्रोसेस कैसा होता है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का, ठीक। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज दोनों लोगों के पास होती हैं, अपॉर्चुनिटीज दोनों लोगों के पास होती हैं, फिक्स माइंडसेट पे भी और ग्रोथ माइंडसेट पे भी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने वाले कितने लोग होते हैं? बहुत ही कम। मान लो यहाँ पे रोहित जैन है, रोहित जैन एक स्टूडेंट है, ठीक है, और उनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, उनके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आई, उनके पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी आई, उनके पास एक एक ऐसा ऑफर आया कि सर हमारे यहाँ पे आप ट्रेनर बन जाइए, आप बहुत अच्छा सेल्स करते हैं, आप सिखाना स्टार्ट कीजिए, हम आपको 40,000 रुपए पर मंथ देंगे, ठीक है। अब जॉब से मिल रहे हैं उन्हें 10,000, किसी दूसरे काम से मिल रहे हैं 20,000, तो सिंपल सी बात है, अब इनका सीधा से सीधा दिमाग लगेगा, भाई 3-4 काम करने की जगह बजाय मैं क्या करूंगा, एक सेल्स की ट्रेनिंग देने का मुझे 40,000 मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसमें घंटे भी मुझे कम देने पड़ रहे हैं। तो हुआ क्या, अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए रोहित जैन क्या करेंगे, उसको ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इस अपॉर्चुनिटी को ले लूंगा। अब जितना समय बचा, वो उस समय को बचाकर अपने जो भी अर्निंग होगी उसको लगाकर वहां से कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जहां पे रोहित जैन क्या करेंगे, बहुत सारे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी, सॉरी सर अर्जेंट काम है, ओके ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो जिसको अर्जेंट काम है वो जा सकता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज से समझ में आया, अपॉर्चुनिटीज सभी के पास है, ठीक है। आप फेल होते हो या सक्सेसफुल होते हो डिपेंड ये नहीं करता, आप अपॉर्चुनिटीज को एटलीस्ट ले करके उस पर काम करो, फेल हो जाओ तो वहां से सीखने का मौका मिलता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को जब आपने ग्रैब ही नहीं करा तो फिर फायदा क्या, ठीक है। फिर दूसरे पर्सन को आगे बढ़ता हुआ देखोगे, फिर पता चला आपका दोस्त आगे बढ़ गया, फिर वो देखोगे यार उस टाइम पे मैंने ये कर लिया होता, तो वो होता में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कन्वर्ट कब होता, आपके साथ वो चीज कब होती, जब आप उस अपॉर्चुनिटी को ले करके वहां से आगे बढ़ते, ठीक है। ठीक, मेरी वॉइस क्लियर है सभी लोगों को? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सब लोगों को मजा आ रहा है सेशन में? मुझे लग रहा है सब लोग बोर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो, जो भी पर्सन बोर हो रहा है लिख दो बोर सर, मैं बोर हो गया प्लीज सर, अब ऑन नहीं, ठीक है। और जो जिनको मजा आ रहा है वो एक स्माइल सी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग, यस सर बोरिंग, अच्छा बहुत बढ़िया, चलो बहुत सारी आवाज आ रही है, चलो अच्छी बात है, ठीक है ठीक है ठीक है, स्माइली सी बना सकते हैं, मजा भी आ रहा है, ठीक। तो डोंट वरी अबाउट फेलियर्स, ठीक है, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए, डोंट वरी अबाउट फेलियर, वरी अबाउट द चांस यू मिस व्हेन यू डोंट इवन ट्राई, ठीक है। मैं लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट फेलियर, वरी अबाउट द चांस यू मिस व्हेन यू डोंट इवन ट्राई, ठीक है। तो ये सब लोगों को लाइन समझ में आ गई होगी आई होप। और इस सेशन को आगे ले जाते हुए, माइंडसेट की ट्रेनिंग को आगे ले जाते हुए, मैं एक स्टूडेंट का माइक अनम्यूट करवाना चाहता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल में डेमो भी देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं किसी भी स्टूडेंट का माइक यहाँ से अनम्यूट करवा सकता हूँ, पहले मैं नाम पढ़ लेता हूँ। ऐसा कौन खुशनसीब पर्सन है जिसका मैं नाम अनम्यूट करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ ऐसा कौन पर्सन है, तो वेट अ सेकंड, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, प्रीति, एक सेकंड, रूबी पाल, आकाश सर आप रूबी पाल का माइक अनम्यूट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे मैं एक लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, यहाँ पे कैमरा भी ऑन करना है और माइक को भी ऑन कीजिए प्लीज। चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज रेज योर हैंड, कौन अपना माइक अनम्यूट करवाना चाहता है? यहाँ पर आप लोग खुद ही बोल दीजिए जिससे मैं माइक अनम्यूट करवा पाऊँ। प्रीति,
एक स्टूडेंट है प्रीति, तो मैं यहाँ पे इनका माइक अनम्यूट करवाना चाहता हूँ। थर्ड नंबर हेलो पे, यस प्लीज ओपन योर कैमरा। सो ठीक ठीक। तो गुड प्रीति आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। महाराष्ट्र से। अभी आप करंटली क्या करते हैं स्टडी में? स्टडी में सर बीएससी सेकंड ईयर। बीएससी सेकंड ईयर, ठीक है। बीएससी सेकंड ईयर, तो बीएससी सेकंड ईयर के बाद आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप कंटिन्यू करना चाहती हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप ही क्यों करना चाहते हैं? बाकी बहुत सारी शिप है, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोगों की मदद कर सकते हैं, इसीलिए मैं एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए करना चाहते हो, लोगों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। लोगों की मदद तो बहुत कामों में हो सकती है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप ही क्यों चूज करा? क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप में और बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं वेरी और गुड। बहुत सारे ऐसे स्किल सीख सकते हैं, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट हो गई, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, पब्लिक स्पीकर हो गया। ठीक है ठीक है। मैं एक पॉइंट आपको बोलना चाहता हूँ। मुझे एक चीज अच्छी लगी आपके, आप कॉन्फिडेंस से बता रहे हो, ठीक है। तो मैं एक लाइव डेमो इसलिए करना चाह रहा था ये, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपना माइक अनम्यूट करके अपने कैमरे को फेस नहीं कर सकते, अपने फेस को फेस नहीं कर सकते। तो यू आर कॉन्फिडेंट एंड योर थॉट प्रोसेस इज नाइस, ठीक है। और एक चीज और है कि जितने लोग यहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है। उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है? हाई होता है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, ठीक है। इनका माइंडसेट फिक्स्ड होता है, वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में रखते हैं, उन्हें पता सब कुछ है, आता सब कुछ है, ठीक है। वो ओवर कॉन्फिडेंस अलग ही दिख जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली बात करें कुछ करने की, तो वो सारे लोग पीछे हो जाते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट वाले नहीं होते, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कह रहे हैं सर प्रीति इज मोर कॉन्फिडेंट देन मी, ठीक है। मतलब आपने आपको जज कर लिया कि प्रीति ज्यादा कॉन्फिडेंट है इन कंपैरिजन टू मी, ठीक है। तो ऐसा कभी भी देखो, नेवर कंपेयर विद अदर, मतलब अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि हर पर्सन यहाँ पे यूनिक है ना। तो प्लीज कंपेयर एंड नेवर एवर जज योरसेल्फ, मतलब अपने आप को आपने जज कर लिया, अपने आप को मार्क्स दे लिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं। थैंक्स प्रीति। तो ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब आपको पता लगा और कॉन्फिडेंस का मतलब आपको पता लगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, लेकिन वो फेल जल्दी हो जाते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप बाकी में आगे जाओगे। तो थैंक यू सो मच। और बाकी एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, किसी को भी देख करके आप अपने आप को जज मत करो, आप अपने आप को कंपेयर मत करो सामने वाले पर्सन के सामने कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो या मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट तो ये है। एक बात बताओ, तो आपके लिए ये सेशन नहीं बना, ये सेशन उन लोगों के लिए बना है जो कैमरे को फेस करके अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करा रहे हैं, ठीक है। सो कभी भी ऐसा मत करना, कभी भी अपने आप को जज मत करना। बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छे हैं, सभी लोग सीख रहे हैं, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। तो एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। जब भी आप लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक, जब भी आप लोग मिस्टेक्स करते हैं, अगर आप उस मिस्टेक से नहीं सीखते, देखो एक स्टोरी भी समझ सकते हैं, ये एक लर्निंग का पार्ट भी समझ सकते हैं। होता क्या है, कभी भी हम लाइफ में भी बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। एक मिस्टेक हम एक बार करते हैं, एक मिस्टेक हम दूसरी बार रिपीट करते हैं, फिर अगर तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं तो हम वहां से उस मिस्टेक को करके सीख नहीं रहे हैं। अब मैं बात करूं बिजनेस की, अब मैं बात करूं सेल्स की। इसका मतलब मेरा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सेल्स तो निकालना चाहते हैं, लेकिन सेल्स टेक्निक क्या है वो भी सीखना चाहते हैं साथ ही में, साथ ही साथ। मतलब कि आपको सारी चीजें पता होने के बावजूद भी अगर सेल्स नहीं आ रही, एक तो ऐसे पर्सन होंगे, ठीक। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, उन्हें सारी चीजें नहीं आती लेकिन वो सीखना चाहते होंगे। अगर उन्हें सिखा दिया गया, ठीक है, अगर उन्हें सिखा दिया गया तो बहुत अच्छा होगा, जिससे उनकी सेल्स कन्वर्ट होने लग जाए, ठीक है, जिससे उनकी सेल्स कन्वर्ट होने लग जाए। तो अब डिपेंड करता है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट वाले बैठे हैं या फिर फिक्स माइंडसेट वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज टाइप इन सेक्शन आई एम जी आप लिख सकते हो, मतलब आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हो या फिर फिक्स माइंडसेट वाले हो। मैं देखना चाहता हूँ जितने स्टूडेंट फिक्स माइंडसेट वाले हैं टाइप कर सकते हैं आई एम जी, ओके। ग्रोथ माइंडसेट वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग आगे जाने वाले हो, ठीक।
और कभी किसी को किसी से कंपेयर मत करना, अपने आप को भी कंपेयर मत करना, वरना आप अपने आप को बुरा फील कराओगे। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। एक स्टूडेंट ने मिस्टेक करी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक, तो मैं क्या बता रहा था, कोई भी आपने मिस्टेक करी, चाहे आपने बिजनेस में मिस्टेक करी है, ठीक है, चाहे आपने अपनी लाइफ में मिस्टेक करी है, अगर आपके माइंड में वो थॉट आता है यार ये मिस्टेक मैंने दोबारा कर दी, ठीक है, तब आप अपने आप को वीक फील करवाओगे, तब आप अपने आप को फेलियर फील करवाओगे, यार ये वाली मिस्टेक मैंने बार बार कर दी और मैं इससे सीख नहीं रहा। लेकिन क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, कई बार क्या होता है, जब भी मैं कॉल करता हूँ और सेल्स रिगार्डिंग में कई बार कॉल करता हूँ, तो होता क्या है, सामने वाला पर्सन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप करता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप करता है। आपके साथ भी होता होगा, सेल्स रिगार्डिंग बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सामने वाला पर्सन जो आप उसको गेस्ट मान सकते हैं, जो जिस पर्सन से भी आप बात कर रहे हो सेल्स रिगार्डिंग, तो जब सेल्स कन्वर्ट होने वाली होती है, ठीक है, तो आपको पता है क्या लगता है लास्ट में, जब सामने वाला पर्सन बोलता है कॉस्ट बहुत महंगी है, अगर आपने कन्विंस कर लिया, अपने कॉन्फिडेंस से जवाब दे दिया और उसने बोला चलो ठीक है मैं बताता हूं। अच्छा, राहुल प्रजापति कह रहे हैं कि अभी तक हमें पता नहीं लगा था फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, तो आज पता लग गया। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको पता लगा होगा, ठीक है। नए नए पॉइंट्स मैं इसलिए निकाल करके लाता हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों को पता लगे कि ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन की कैटेगरी में आप लोग आते हैं या फिर फिक्स माइंडसेट पर्सन की कैटेगरी में आप लोग आते हैं, ठीक है। और एक चीज और, जितने स्टूडेंट्स ने रिस्क लिया है अपनी लाइफ में वो आगे बढ़े, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स ने रिस्क लिया है अपनी लाइफ में वो आगे बढ़े हैं इन कंपैरिजन टू वो पर्सन जिन्होंने कभी रिस्क नहीं लिया। अच्छा, कैन यू रिपीट अगेन, कॉल आ गया था। मैंने बस यही बताया था अभी कि जितने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। जितने लोग भी अपनी लाइफ में फेलियर रहे हैं, ठीक है, फेलियर रहे हैं और अपनी फेलियर से वो लोग नहीं सीख रहे और वो गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है वो सीख नहीं रहे उससे, ठीक। मैंने ये बताया था। इसके बाद मैं ये बता रहा था आप लोगों को, ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन जो होते हैं बड़े बड़े रिस्क टेकर होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं वो छोटा रिस्क भी लेते हैं, बड़ा रिस्क भी लेते हैं। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं छोटा सा ही रिस्क लेने में घबराते हैं। जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो जब तक आप किसी भी चीज को फेस नहीं करेंगे, जब तक आप किसी भी चीज को जानेंगे नहीं। अच्छा, एक चीज और है, आप लोग अभी सेल्स ट्रेनिंग में या फिर सेल्स मीटिंग में हैं, ठीक है, आप लोग इसके साथ साथ कोई बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे, तो पढ़ना चाहिए। मैं तो एक बुक पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं रिकमेंड भी करना चाहूंगा, शिव खेड़ा की है, सब लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, राइट, शिव खेड़ा की है, ठीक है। हाउ टू सेल, यहाँ पे हिंदी में लिखा है बेचना सीखें। मतलब कि जरूरी नहीं है कि अगर हम सेल्स ट्रेनिंग में हैं, सेल्स ट्रेनिंग में नहीं है, तो इसका मतलब हम ये वाली बुक परचेज ना करें। तो जितने भी स्टूडेंट है मैं ये वाली बुक रिकमेंड करना चाहूंगा सभी लोगों को। तो आप लोग यहाँ से बहुत कुछ, यू कैन विन, हाँ यू कैन विन इन्होंने लिखी है, बेस्ट सेलिंग ऑथर है शिव खेड़ा, और यू कैन विन इनकी पहली किताब है। मैं तो स्कूल बुक पढ़ता हूँ। अच्छा, वेरी गुड, आप स्कूल बुक पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल बुक के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप बुक्स भी पढ़ें, ठीक है। इसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है, इसमें लाइन हिंदी में एक अच्छी लगी है, मैं बता देता हूँ सभी लोगों को। दुनिया सिर्फ नतीजों को इनाम देती है, कोशिशों को नहीं। ये लाइन आपके लिए भी एक एफर्मेशन हो सकती है, ठीक है। दुनिया सिर्फ नतीजों को इनाम देती है, कोशिश को नहीं। अब इसका मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या सोचते हैं, यार कोशिश करेंगे, कोशिश करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक अचीवमेंट आकाश सर ने निकाला, आकाश सर ने एक अचीवमेंट निकाला कि अगर आप अपनी सेल 10 सेल निकालते हो पर वीक तो आपको एक अचीवमेंट मिलेगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट उसके लिए फाइट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उसके लिए फाइट कर रहे हैं। मान लीजिए एक अचीवमेंट निकाला कि अगर आप 10 सेल करते हैं तो आपको एक बोट का हेडफोन मिलेगा, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि यार ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे महीने में 10 सेल नहीं निकलती, तो एक वीक में 10 सेल कैसे निकल जाएंगे। लेकिन कई बार क्या पता है क्या होता है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन में आप लोग कर लेते हो, डू एंड डाई वाली सिचुएशन में आप लोग कर लेते हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका रीजन, आपका वाई वहां पे क्लियर होता है कि आपको क्यों करना है, एक हफ्ते में भी क्यों करना है, ठीक है। तो बात है, सिर्फ लोगों को मिलता है अचीवमेंट, सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो ट्राई करते हैं, जो कोशिश करते हैं और 100% अपना बेस्ट देते हैं। लेकिन कोशिश तो सभी कर रहे हैं। एक बात बताओ,
बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, कोशिश तो सभी कर रहे हैं सीखने की, लेकिन कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेल निकाल पा रहे हैं? माइट्स एंड यू कैन एनीथिंग, ओके ओके, बस आप कमेंट्स मत कीजिए, बहुत सारे कमेंट्स इकट्ठे हो गए, मैं सारे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और है, हाँ, सेल्स के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, सामने वाला पर्सन जब भी कॉल ले, मान लो फॉर एग्जांपल मुरली शर्मा, ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को कॉल करते हो, मैं सेल्स का पार्ट रख देता हूँ, किसी भी पर्सन को कॉल कर रहे हो, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, उसने आपको मना कर दिया, ठीक है, उसकी ना को हाँ में कन्वर्ट करना, यही सेल्स है, ठीक है। आपने कभी एक चीज सुनी है, थोड़ा सा हंसी भी आएगी आप लोगों को, आपने देखा होगा सेल्स ट्रेनिंग में, या मैंने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, गंजे को कंगी बेचना, कितने लोगों ने सुना है? सर गंगे को कंगी बेचना इज द सेल्स, ठीक है सर, मेरे पास आइडिया है, मैं यूज कर रहा हूँ। चलो किसी स्टूडेंट का माइक अनम्यूट करवाते हैं, 1 मिनट, थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाएगा। सिमरन सारा प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड ओपन योर कैमरा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक गंजे को कंगी आप कैसे बेचोगे? हाउ टू सेल? Hello, first of all, good evening. Sorry, good afternoon. कोई नहीं, हो जाता है कई बार। Yeah. Sir, actually, in my opinion, that is not a sell. That is वो कहते हैं ना कि कार्ड डाला मैंने, इसका तो बेस डाला यार, मैंने जैसा अपने मेंटर राहुल सर से सीखा है, that is not a sell. Because अगर हमने गंजे को कंगी बेच तो दी, वो कुछ ही टाइम तक लिमिटेड रहेंगे, राइट, बट अगर मुझे ट्रस्ट फैक्टर करना है तो मुझे ना उनको हमें प्रोवाइड करना जिसको एग्जैक्टली में उनके नीड, अगर नो आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ऑब्वियसली है, ठीक है, मतलब आप सारे स्टूडेंट पर पॉसिबिलिटी बनाई जा रही है, ठीक है, अर्जेंसी बनाई जा रही है कि आज नहीं है, मतलब आज आपको नीड नहीं है, हो सकता है 10 दिन बाद हो सकता है 20 दिन बाद हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में कोई बच्चा है और वो छोटी सी कंघी लेना चाहता है, ठीक है, तो वो भी तो ले सकता है, जरूरी नहीं कि आपके लिए हो, लेकिन आपकी फैमिली मेंबर के तो क्या नाम है यूज में आ सकती है, बिल्कुल ठीक। और क्या हो सकता है, और आप बताओ? या वो उन्हें किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। वेरी गुड, यही मेरा पॉइंट था, आप ऐसे पर्सन को गिफ्ट कर सकते हो जो कैटरीना कैफ को आप गिफ्ट कर सकते हो, उसको भी नीड हो सकती है, ठीक है, उसके बर्थडे पे गिफ्ट कर दो कि तुम्हें सबसे ज्यादा नीड है, लो मेरी तरफ से एक गिफ्ट। और बताओ और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? और क्या होगा, आई डोंट नो सर एग्जैक्टली। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब लोगों को समझ में आया, पॉसिबिलिटी ढूंढी हमने, ठीक है। अभी क्या हुआ था, सामने से रिजेक्ट ही कर दिया था कि इनके यूज में नहीं आएगी तो क्या पता किसी दूसरे पर्सन के यूज में आ सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी उसको लग रहा है कि मेरे काम की नहीं है, अभी उसको क्या लग रहा है, मेरे काम की नहीं है। लेकिन आप लोग जब भी कॉल करते हो किसी को, तो होता क्या है कि उस टाइम पे सामने वाले पर्सन को अर्जेंसी क्रिएट करके आप बता सकते हो कि ये आज आपके यूज की नहीं है, लेकिन आगे आपकी यूज की हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है। एक मुरली शर्मा आप कुछ बोलना चाहते थे? सर मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ, आपने कुछ लिखा था ना, आप माइक अनम्यूट कर सकते हो, अपना परमिशन मिल गई होगी, माइक अनम्यूट कर सकते हो। आकाश सर मेरी वॉइस आ रही है? हेलो सर, नमस्ते। हाँ बताओ क्या बोलना चाहते हो इस पे? जी सर, कोई भी मान लो टकला है या गंजा है देन अगर मैं सर उसको सेल नहीं कर पाया, मैं उसको सेल टेक्निक बता दूं कि आप भी कैसे कंघी सेल कर सकते हो,
किसी बाल वाले को, तो मैं सर उसको टेक्निक सिखा दूंगा तो सर वो तो भी बेच लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसके तो नहीं है, लेकिन वो हाँ सामने जो उसके आस पड़ोस में रह रहे हैं वो उनको तो क्या नाम है बेच सकता है, वो उससे बिजनेस कर सकता है। वो ये भी जी पूछ सकता है कि देखो सर ये तो मेरा बिजनेस है और आप भी क्या नाम है वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, आप भी इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हो, तो अगर आप क्या नाम है रिकमेंड करते हैं इतने लोगों को तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, तो उसके लिए तो बेनिफिट फिर भी है। मतलब मुरली शर्मा का कहने का मतलब ये है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी 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 सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड। जी मतलब उसको अगर हाँ, और एक बात और, एक मेरे पास और एक आइडिया आया, मान लीजिए मुरली शर्मा के बाल ही नहीं है, अब मैं इनको पिच कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये बोल रहे हैं सर मेरे बाल नहीं है, मेरे किस यूज का, अब मैं क्या करूंगा, तो मैं इनसे बोलूंगा कि एक काम कीजिए, आप ये वाली कंघी ऐसे 10 फ्रेंड को या 20 फ्रेंड को रेफर कीजिए जिनके बाल हो, ठीक है, और जब भी आप जैसे जैसे एक पर्सन को रेफर करेंगे, 2 पर्सन को रेफर करेंगे, तो आपको इतने % कमीशन मिलेगा। तब भी क्या होगा, मुरली शर्मा को लगेगा हाँ मुझे तो कुछ प्रॉफिट मिल रहा है 10 लोगों को रेफर करने से, ठीक है, यस समझ में आई जी बात? सर। तो पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है। मेरा कहने का मतलब ये था हाउ टू सेल, किस तरह से आप सेलिंग स्किल अपनी डेवलप कर रहे हो, किस तरह से अपनी सेलिंग स्किल को तो डेवलप कर ही रहे हो, साथ ही साथ में पॉसिबिलिटी भी सामने दिखा रहे हो। जैसे सिमरन ने अभी वो चीज बोली, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, सिमरन खुद ही बोलने लग गई सर मैं किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ। तो इसका मतलब है हम सामने वाले पर्सन को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, लेकिन सामने वाले पर्सन को पिच करते करते हम बहुत सारे ऑप्शन उसके सामने रखेंगे, बेनिफिट दिखाएंगे, तभी अच्छा रहेगा। वहीं वहीं पे सेल होगी। और सेल पता है कहाँ होती है? सेल सबसे ज्यादा वहां होती है जहाँ पे ट्रस्ट होता है। सेल सबसे ज्यादा वहां पे होती है जहाँ पे ट्रस्ट होता है। अगर आप सामने वाले को ट्रस्ट दिलाते हो कॉन्फिडेंटली, ठीक है, एक तरीके से आप बात जैसे मैं मुरली से बात करूं कि यार ये वाली चीज जो है तुम्हें बेनिफिट देगी, अब मैं कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर रहा, ठीक है, कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर रहा। अब दूसरी दूसरी साइड, सर 100% ये काम करेगा, आप लेकर तो देखिए एक बार, सर ये 100% काम करेगा, एक बार आप लेके देखेंगे, और आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी यूज करा है, बहुत सारे लोगों ने क्या नाम है यहाँ से बेनिफिट लिए हैं, आप भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यूथ पावर इंडिया की, यूथ पावर इंडिया के बारे में अगर आप किसी को बता रहे हो, तो उसमें भी आप क्या बोल सकते हो, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट की टेस्टिमोनियल आप बोल सकते हो। सामने वाला पर्सन बोलता है सर पैसे नहीं है, ये भी एक डाउट है। सामने वाला पर्सन बोलता है सर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। एक बात बताओ, पढ़ाई करने के लिए भी तो टाइम निकालते हो ना? अगर आपके पास आज 1 घंटा एक्स्ट्रा भी है, तो अभी आप 1 घंटे को यूटिलाइज करके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हो, ठीक है। एक अनदर लैंग्वेज वाले को कैसे सेल करें, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, मैं इसका डाउट सेशन पूरा लूंगा, ठीक है। अनदर लैंग्वेज वाले को कैसे सेल करें, मतलब कि हो सकता है सामने वाला पर्सन इंग्लिश में बात कर रहा है, सामने वाला पर्सन मराठी में बात कर रहा है, तो डिपेंड ये करता है कि आपकी लैंग्वेज कंफर्टेबल हो रही है नहीं हो रही है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने टीममेट या अपने पूरे यूथ पावर इंडिया की जो लिस्ट है, ठीक है, यूथ पावर इंडिया की जो लिस्ट है, जितने लोग एसोसिएटेड हो चुके हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मतलब XYZ सभी जगह से हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन को वो लैंग्वेज जरूर आती होगी, उस पर्सन से कॉन्फ्रेंस पे बात करा दो जिससे आपका काम हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई पर्सन किसी अदर लैंग्वेज का है, मान लीजिए मुरली शर्मा कहीं अदर स्टेट से हैं, मैं अदर स्टेट से हूं, और इनको लैंग्वेज मेरी मतलब हिंदी तो आती है, हिंदी के अलावा मराठी आती है, ठीक है, तो क्या होगा, मुरली शर्मा मेरी हेल्प कर सकते हैं सेल्स निकालने में, ठीक है। मैं मुरली शर्मा को कॉन्फ्रेंस पे लूंगा, आई हैव अ क्लाइंट, ठीक है, और मैं मुरली शर्मा से बात करा के सेल्स कन्वर्ट कर सकता हूँ। सर जैसे इंग्लिश में करवाना हो, एक सेकंड, एक क्वेरी मैं ले ही लेता हूँ, जिसे इंग्लिश में करवाना हो वो मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसे सिमरन बोल रही है कि किसी को भी अगर इंग्लिश में बात करवानी है मुझसे कर सकता है, यस, तो इस तरह से आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। तो फाइनली आज सभी लोगों को एक ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन के बारे में पता लगा होगा कि ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन कैसा होता है, ठीक है, और ये भी पता लगा होगा कि फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन कौन होते हैं। मैं इंग्लिश और बंगाली में हेल्प कर सकती हूँ, वेरी गुड। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको बंगाली बोलनी आती है, मराठी बोलनी आती है, इंग्लिश बोलनी आती है, बहुत अच्छी बात है। राजस्थानी में हेल्प कर सकता हूँ मैं, ठीक है, राजस्थानी, वेरी गुड, ठीक है। इंग्लिश, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। इंग्लिश हिंदी तो सबको कॉमन है, लेकिन जो अदर लैंग्वेजेस हैं आप लोगों की हेल्प ले सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी कस्टमर केयर कॉल सेंटर्स होते हैं वहां पे भी अदर लैंग्वेज वाले लोग बैठे होते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बंगाली, नेपाली, ठीक है, मतलब बहुत सारी अदर पंजाबी लैंग्वेज है ना।
तो बहुत सारी अदर लैंग्वेज में, अब देखो सब लोग बोल रहे हैं, अब सब बोल रहे हैं कि सर मुझे ये वाली लैंग्वेज आती है। अब उस स्टूडेंट की क्वेरी का जवाब यहाँ से मिल गया होगा, सर अदर लैंग्वेज वाले का मैं क्या करूं। देखो सब लोग बोल रहे हैं कि मुझे आती है, मुझे आती है, मेरे से करा दो, मेरे से करा दो, ठीक है। अब सेल कैसे करना है, बात आती है इस पे। एक क्वेश्चन आया सर सेल कैसे करना है, ठीक है। सेल इज अ टेक्निक, सेल इज अ टेक्निक विच यू कैन अप्लाई, ठीक है, जिसे आप अप्लाई करते हो आपके क्लाइंट्स पे, ठीक है। जो भी आपका क्लाइंट है उस पर आप अप्लाई करते हो। सेल्स एक ऐसी टेक्निक होती है, और आप अपने प्रोडक्ट्स को, आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट को दिखाते हो कि सर ये आपके जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपको कैसे बेनिफिट करेगा। सर सब एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करो। अच्छा, एक डिमांड आई है, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करो। आकाश सर आप रिकॉर्डिंग चाहे स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।